नमस्कार, द चैताली गुप्ता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मूली का अचार बनाने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं मूली का अचार बनाना। चम्मच सरसों दाना, आधा चम्मच कलौंजी, 1.5 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार लेंगे, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हमने वाइट वाला विनेगर लिया है और सरसों का तेल लिया है हमने। सबसे पहले हम मूली को छील लेंगे। ये हमने 2 मूली ली हैं। ये देखिए, इस तरह से हम मूली को छील लेंगे। अब हम इसका आगे का थोड़ा सा पार्ट निकाल कर गोल स्लाइस में काटेंगे मूली को। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, हम स्लाइस में काट रहे हैं। ये देखिए, हमने मूली काट ली है, ना ज़्यादा मोटी है ना पतली। ये देखिए इस तरह से। अब हम एक सूती कपड़े पर मूली को धूप में 3 से 4 घंटे के लिए सुखाएंगे। सर्दियों की धूप में 3 से 4 घंटे तक सुखा लें। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। एक पैन में हमने मेथी दाना लिया है, सौंफ, कलौंजी। अब हम इनको भूनेंगे, चम्मच से चलाते रहेंगे, कहीं नीचे मसाला लग ना जाए। अगर लग गया तो जल जाएगा, इसलिए बराबर चलाते रहें। हमने कोई तेल वगैरह नहीं डाला है, ऐसे सूखा भून रहे हैं। जब मसाला भुन जाता है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, बल्कि घर के बाहर तक खुशबू जाती है। अब हम इसको ठंडा होने पर मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए, हमने मसाला पीस लिया है और ये सरसों दाना भी हमने पीस लिया है। सरसों दाना को भूना नहीं है। ये देखिए, अब मूली भी सूख गई है। अब हम अचार बनाते हैं। सबसे पहले हल्दी, मिर्च, ये सरसों है पीसी हुई। जो मसाले हमने भून कर तैयार किए थे वो सारे मसाले। अब हम नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। वैसे अचार में थोड़ा ज़्यादा ही नमक अच्छा लगता है, आप अपने हिसाब से नमक डाल लें। अब हम इसमें सरसों का तेल डाल रहे हैं। ये देखिए, ज़्यादा तेल नहीं डाल रहे हैं, इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है। बस आपस में मसाले मिल जाएं, बस इतना ही तेल डालना है। अब हम अच्छे से चलाएंगे ताकि सारे मसाले और तेल वगैरह मूली में मिल जाए। ये देखिए, इस तरह से बराबर अच्छे से चलाएं। अब हम इसमें 1 चम्मच वाइट वाला विनेगर डालेंगे। विनेगर डालने से अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है, ज़्यादा दिन तक चलता है। एक बार फिर से चला लें। ये देखिए, हमारा अचार बन गया है। अभी खाने के लायक नहीं हुआ, खाने के लायक तो 3-4 दिन के बाद होगा। ऐसे सूखा सूखा सा लग रहा है, लेकिन ये 3-4 दिन के बाद बिल्कुल अच्छा और खाने के लायक अचार तैयार हो जाएगा। सूखे और एयरटाइट डब्बे में अचार को भर कर रखें। धूप में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ये अचार ऐसे ही अच्छा बन जाता है। ये रेसिपी घर पर ज़रूर बनाएं और अगर कोई भी सवाल हो, जैसे रेसिपी बनाते समय कोई भी परेशानी आए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर जाना है और अपनी परेशानी लिखनी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समय पर अच्छी सलाह दे सकूं। आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं नीचे कमेंट कॉलम में। आपके सुझावों से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूंगी। आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। आप मेरे वीडियो और फोटोज़ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगला वीडियो आने तक हेल्दी रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।